रह के देखो, 93 घंटे से एक बूंद पानी की नहीं गई है। तुम्हारे कारण, तुम जिम्मेदार हो। अगर इसमें दोष हो रहा है, अगर इसमें पाप हो रहा है, अगर इसमें जो है अपराध हो रहा है, तो उन सब के भागी यही प्रशासन के लोग हैं, यही उत्तर प्रदेश की सरकार है, यही केंद्र की सरकार है, जो भी इसमें सम्मिलित है। सीआरपीएफ जो है केंद्र का है, केंद्र भी इसमें जुड़ा हुआ है। क्या इस बारे में विचार नहीं करना चाहिए? अगर शिवलिंग मिला है तो शिवलिंग की पूजा क्यों नहीं होगी? अगर वहां मछलियां मिली थी तो मछलियों को चारा दिया जा रहा है। अगर वहां शिवलिंग मिला है तो शिवलिंग को भोग क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारा ये प्रश्न है। ज्ञानवापी मस्जिद में वजू खाने में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद साधु संत लगातार वहां पर पूजन का अधिकार मांग रहे हैं। इसी बीच द्वारिकाधीश और ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने शनिवार को शिवलिंग के पूजन का ऐलान किया था, जिसके बाद से प्रशासन चौकन्ना हो गया। सुबह कमिश्नरेट पुलिस प्रशासन ने भारी पुलिस बल विद्या मठ के बाहर तैनात कर दिया और हाउस अरेस्ट कर लिया। प्रशासन द्वारा शनिवार को रोके जाने के बाद स्वामी अवधेशानंद नाराज होकर मठ में ही अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक पूजन के लिए उन्हें इजाजत नहीं मिलेगी वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। इस बाबत उन्होंने पुलिस कमिश्नर को भी पत्र लिख दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा अर्चना के अधिकार को लेकर अनशन पर बैठे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर अनशन के दौरान मेरे प्राण गए तो जिलाधिकारी और पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ज्ञानवापी में राग भोग पूजा अर्चना के अधिकार को लेकर याचिका दायर की गई है। यह याचिका स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से दाखिल की गई है, जो 5 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। वह सुप्रीम कोर्ट के कथित शिवलिंग के संरक्षण के आदेश का हवाला देते हुए ज्ञानवापी में पूजन का अधिकार मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग को कभी कथित शिवलिंग नहीं कहा है। जिलाधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या की है और वहां पूजन पर रोक लगा रखी है। उन्होंने ऐलान किया है कि वह सुप्रीम कोर्ट में जिलाधिकारी के खिलाफ अवमानना का केस करेंगे। बनाने के लिए आप पार्टियों से बात करें तो जिलाधिकारी वाराणसी केवल मुस्लिम पक्षकारों से बात करके उनके नमाज की व्यवस्था बना देते हैं, लेकिन हिंदू पक्षकारों से कोई चर्चा विचारणा नहीं करते हैं और उनके धार्मिक कृत्यों के संपादन की कोई एप्रोप्रिएट व्यवस्था नहीं बनाते हैं। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है कि नहीं? जिलाधिकारी वाराणसी स्वयं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, गलत व्याख्या कर रहे हैं। और हम जैसे कानून के पालक, न्यायपालिका के सम्मान करने वाले लोगों, जो हम न्यायपालिका में गए हैं, 93 घंटे से बिना जल की एक बूंद लिए गर्मी में दरवाजे के बाहर बैठे हैं, दरवाजा भी नहीं बंद हो सकता है, लू लग रही है। हमको कहते हैं कि आप जो है न्यायालय के कारण आपको हम रोक रहे हैं। न्यायालय का नाम लेकर के न्यायालय के आदेश की धज्जी उड़ाई जा रही है डीएम वाराणसी के द्वारा, और हमको न्यायालय का नाम सुना करके गलत ढंग से अवरुद्ध किया गया है। ये बहुत बड़ा अन्याय हम हिंदुओं के साथ हो रहा है और इसी के लिए हमने एक नोटिस तैयार किया है कि क्यों ना आपके विरुद्ध अवमानना का केस, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का, आदेश की अवमानना का, गलत बयानी का, उपेक्षा का मुकदमा क्यों न चलाया जाए। वो नोटिस आज हम जिलाधिकारी वाराणसी को दे रहे हैं और आवश्यकता पड़ी, जिलाधिकारी वाराणसी ने अगर हमारे दिए गए नोटिस का सम्यक जवाब न दिया और उससे हम संतुष्ट न हुए तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जिलाधिकारी वाराणसी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई, अवमानना की कार्रवाई की मांग करेंगे। हम हिंदुओं के साथ निरंतर अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार को न्यायालय का नाम लेकर के किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर किसी को अत्याचार करना है, मुस्लिमों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, हमारे मंदिर तोड़ दिए, लेकिन उन्होंने न्यायालय का नाम, न्यायालय की ढाल नहीं रखी थी। कम से कम वो सीधी लड़ाई में आए थे, हम हार गए, वो उस समय जीत गए।
हम बली होंगे जिस समय, उस समय हम जीतेंगे, वो एक अलग बात है। बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अनशन को 5 दिन हो गए हैं और इस दौरान उनके वजन में 5 किलो की कमी आई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अयोध्या से संत को बुलाकर पूजा करवाई जा रही है, लेकिन काशी के संत को मठ में कैद कर लिया गया है। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट। और 8:30 बजे जब हम निकले तो हमने देखा कि चर्चा हो रही है कि बहुत सारे 71 लोग जा रहे हैं, जबकि 64 लोग तो केवल पूजा की थाली में सामग्री पकड़ के जा रहे थे। 5 ही पुजारी थे और 1 हम पूजा करने वाले थे। तो हमने उनको भी रोक दिया, यहाँ तक कि अपने मठ का जो अंदरूनी दरवाज़ा है उसको बंद करके सबको अंदर कर दिया और दरवाज़ा बंद करवा दिया और केवल अकेले हम निकले। 1 हाथ में दंड और 1 हाथ में पूजा की थाली लेकर के हम निकले, लेकिन बिना हमारी अनुमति के हमारे मठ के अंदर पुलिस ने प्रवेश किया, बड़े बड़े अधिकारियों ने प्रवेश किया और 10 फुट अंदर दरवाजे के आकर के जहाँ हम बैठे हैं, यही गेट है, उन्होंने हमको यहाँ रोक दिया। दीवार बन गए और दीवार बन करके सीना यूँ कर दिया कि हम तो आपको आगे जाने नहीं देंगे। हमने कहा क्यों नहीं जाने देंगे? कहा नहीं, न्यायालय का आदेश है कि आप नहीं जा सकते। हमने कहा न्यायालय का आदेश हमको दिखाया जाए। तो बोले नहीं, ऐसा आदेश नहीं है कि आपको ना जाने दिया जाए, बल्कि पूजा न करने का आदेश है। हमने कहा वही दिखा दीजिए कि पूजा न करने का आदेश कहाँ है। लेकिन कोई आदेश प्रशासन की ओर से हमको दिखाया नहीं गया और हमको बलपूर्वक यहाँ पर रोक दिया गया। हमने कहा कि हमारा धर्मशास्त्र है कि बिना पूजा के भोजन करने से अच्छा है कि प्राण का वरम प्राण त्यागः शिरसो वापि कर्तनम न त्वसंपूज्य मुंजीत भगवंतम त्रिलोचनम।